अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 23। इस लेसन में हम पढ़ेंगे या नाइन फ्रागे। या नाइन फ्रागे का मतलब होता है यस नो क्वेश्चन, मीन्स के ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में होता है। तो आज के लेसन में हम जर्मन जुबान में ऐसे क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे जिनका आंसर यस या नो में हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई नॉर्मल सेंटेंस हो तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एंड सेकंड पोजीशन पे हम वर्ब रखते हैं। फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन जो है वो वर्ब की होती है एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट एडवर्ब आ रहा हो तो एडवर्ब, प्रोनाउंस आ रहे हो तो प्रोनाउंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेंटेंस है इश लेयरने डोइच। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे जो है वो वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट। इश लेयरने डोइच, मैं जर्मन सीखती हूँ। इसी तरह हमने या नाइन फ्रागे बनाने हों तो हम वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे वर्ब आ जाएगा एंड सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब की चेंजिंग हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी, लेर्न्स टू डोइच। लेर्न्स टू डोइच यानी कि जो वर्ब है वो हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आए एंड देन सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट आएगा। लर्न्स टू डोइच, क्या आप जर्मन सीखते हैं? तो इसका आंसर यस या नो में हम देंगे, या इश लर्ने डोइच। अगर हम नाइन कहेंगे, नो कहेंगे तो कहेंगे नाइन इश लर्ने निश डोइच। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है हास्ट टू हुंगा। हास्ट टू हुंगा, क्या आपको भूख लगी है? हास्ट हमारे पास वर्ब है तो वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास सब्जेक्ट है एंड देन ऑब्जेक्ट। हाज टू हुंगा, इसका जो पॉजिटिव आंसर होगा वो होगा या इशाबे हुंगा। या इशाबे हुंगा, हाँ मुझे भूख लगी है। और नेगेटिव आंसर होगा नाइन इशाबे खाने होंगा। नाइन इशाबे खाने होंगा, नहीं मुझे भूख नहीं लगी। इसी तरह हमारे पास या नाइन फ्राग सेकंड है बिस टू ग्लूकलिश। बिस टू ग्लूकलिश, बिस हमारे पास वर्ब है एंड देन डू हमारे पास सब्जेक्ट है। वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे है एंड सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट। बिस टू ग्लूकलिश, क्या आप खुशकिस्मत हैं? इसका पॉजिटिव आंसर होगा या इश बिन ग्लूकलिश। या इश बिन ग्लूकलिश, हाँ मैं खुशकिस्मत हूँ। नेगेटिव आंसर ये होगा नाइन इश बिन निश्ट ग्लूकलिश। नाइन इश बिन निश्ट ग्लूकलिश, नहीं मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ। इसी तरह हमारे पास सेंटेंस है या नाइन फ्रागे है kommen Sie aus पाकिस्तान। kommen Sie aus पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान से आए हैं? इसका पॉजिटिव आंसर होगा या ich komme aus पाकिस्तान। या ich komme aus पाकिस्तान, हाँ मैं पाकिस्तान से आई हूँ। एंड नेगेटिव आंसर नाइन ich komme aus इंडिया। नाइन ich komme aus इंडिया। इसी तरह कोक्स टू घेरने। कोक्स टू घेरने, क्या आपको खाना पकाना पसंद है? पॉजिटिव आंसर है या इश्कोखे घेरने। या इश्कोखे घेरने, हाँ मुझे खाना पकाना पसंद है। एंड नेगेटिव आंसर क्या होगा? नाइन इश्कोखे निश्ट घेरन। नाइन इश्कोखे निश्ट घेरन, नहीं मुझे खाना पकाना पसंद नहीं है। हस टू खिंडा। हस टू किंडा, क्या आपके बच्चे हैं? या इशाबे खिंडा। या इशाबे खिंडा, हाँ मेरे बच्चे हैं। और नेगेटिव आंसर हम क्या कहेंगे? नाइन इशाबे खाइने खिंडा। नाइन इशाबे खाइने खिंडा, नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं। हाइस टू अथर। हाइस टू अथर, क्या आपका नाम अथर है? या इशाई से अथर। या इशाई से अथर, हाँ मेरा नाम अथर है।
और नेगेटिव आंसर क्या होगा? अगर आपका नाम अथर नहीं है तो हम कहेंगे नाइन ich heiße nicht अथर, नाइन ich heiße nicht अथर, नहीं मेरा नाम अथर नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।